हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को समझने वाले हैं। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली और अकाउंटिंग का मतलब होता है व्यापार में होने वाले लेन देन का हिसाब लिखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। तो अकाउंटिंग में जो शब्द यूज होते हैं उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो शब्दावली है वह है फाइनेंशियल ईयर, हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष। सेकेंड है ऑनर, ऑनर यानी मालिक। थर्ड है कैपिटल यानी पूंजी। और फोर्थ है ड्राइंग यानी आहरण या निकासी। तो इन सभी के अर्थ को हम आगे समझेंगे। पहला है फाइनेंशियल ईयर, जिसे फिस्कल ईयर भी बोलते हैं। इसका हिंदी होता है वित्तीय वर्ष। जैसे कि 24 आवर का 1 डे होता है, 30 डेज का 1 मंथ होता है और 365 डेज का 1 ईयर होता है। और हम लोग जो ईयर समझते हैं वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक को समझते हैं। लेकिन बिजनेस में जो ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। और भारत में यही फाइनेंशियल ईयर है। यानी हमारे लिए जो ईयर है 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर तक को समाप्त होता है। हमारे लिए जो ईयर है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को समाप्त हो जाता है। लेकिन बिजनेस के लिए जो ईयर शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। और फाइनेंशियल ईयर अलग अलग कंट्रीज में अलग हो सकता है। इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो आपको फाइनेंशियल ईयर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सेकेंड है ऑनर यानी मालिक। नाम से ही पता चल रहा है कि शॉप का जो मालिक होगा उसे ही हम इंग्लिश में ऑनर बोलते हैं। द वन हु इन्वेस्टेड इन फर्म इज नोन एज ऑनर। ऐसा व्यक्ति जो व्यापार में निवेश करता है उसे व्यापार का मालिक कहते हैं। और आपको पता है कि व्यापार में जो निवेश करता है, जो पैसा लगाता है, पूंजी लगाता है, वही मालिक होता है व्यापार का। थर्ड है कैपिटल यानी पूंजी। एन अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी दैट इज इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द फर्म फॉर बिजनेस ग्रोथ इज नोन एज कैपिटल। व्यापार में मालिक द्वारा किसी भी प्रकार की संपत्ति का निवेश उस व्यापार की पूंजी कहलाता है। एक एग्जाम्पल को देखते हैं हम। ये राम है और इसने 5 लाख रुपया कैश और 3 लाख रुपया बैंक के थ्रू अपने शॉप में निवेश किया है। तो ये 5 लाख रुपया और ये 3 लाख का जो चेक है यानी टोटल 8 लाख, इसको हम कैपिटल बोलेंगे, क्योंकि ये 8 लाख बिजनेस की ग्रोथ में उसने लगाया है, बिजनेस में निवेश किया है। तो वह संपत्ति जो ऑनर अपने शॉप में लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि राम ने 8 लाख रुपया का निवेश अपने शॉप में किया, तो ये 8 लाख रुपया कैपिटल कहलाएगा। अगर ड्राइंग, ड्राइंग यानी आहरण, हिंदी में आहरण बोलते हैं इसे। एन अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी दैट इज विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। यानी व्यक्तिगत उपयोग के लिए मालिक द्वारा व्यापार से किसी प्रकार की संपत्ति की निकासी करना आहरण कहलाता है। व्यापार में संपत्ति का निवेश करना कैपिटल कहलाता है और व्यापार से संपत्ति की निकासी करना आहरण यानी ड्राइंग कहलाता है। तो एक एग्जाम्पल को देखते हैं। ये राम है और ये उसका शॉप है। राम ने 2000 रुपया अपने पर्सनल यूज के लिए शॉप से लिया है, तो ये 2000 रुपया जो है वो ड्राइंग कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और शब्दावली को देखते हैं। बाय, परचेज, सेल्स और सेल। बाय मतलब खरीदना होता है, परचेज मतलब भी खरीदना होता है, SALE सेल मतलब भी बेचना होता है, SELL सेल मीन्स बेचना होता है। लेकिन इनमें अंतर क्या है इसको हम समझने वाले हैं। ये शॉप है और इसका नाम है राम मोबाइल स्टोर, मतलब ये मोबाइल का शॉप है। तो BUY बाय, जो सामान व्यापार में प्रयोग के लिए लाया जाता है तो उस प्रक्रिया को बाय कहते हैं। जैसे कि ये मोबाइल का दुकान है और ये मोटरसाइकिल है, तो जाहिर सी बात है कि मोटरसाइकिल जो है सो सेल करने के लिए नहीं खरीदा गया है।
इसे राम ने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, लेकिन इसका वो व्यापार में भी उपयोग करता है। घर से दुकान जाता है, दुकान से फिर घर जाता है, या किसी को डिलीवर भी करना होता है मोबाइल तो वो इसका यूज़ करता है। लेकिन बाइक जो है वो सेल करने के लिए नहीं है। तो इस प्रक्रिया, अगर बाइक खरीद रहे हैं हम शॉप में, उसे हम बाय कहेंगे। लैपटॉप खरीद रहे हैं अपने शॉप में अकाउंटिंग का काम करने के लिए, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? बाय कहेंगे। लेकिन ये मोबाइल का दुकान है और हम मोबाइल खरीद रहे हैं ताकि उसको बेच के हम मुनाफा कमाएंगे, तो उस प्रक्रिया को परचेज बोलेंगे। यदि मुनाफा कमाने के लिए व्यापार में सामान लाया जाता है तो उस प्रक्रिया को परचेज कहते हैं। लेकिन व्यापार में प्रयोग के लिए जो सामान हम खरीदते हैं उसे बाय कहते हैं। अब है SALE सेल और SELL सेल, दोनों का मतलब बेचना होता है। देखिए, हम जो मोटरसाइकिल खरीदे थे उसे अगर हम सेल कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं तो उसे SELL सेल कहेंगे हम। लेकिन मोबाइल का दुकान है और मुनाफा कमाने के लिए हम मोबाइल को बेच रहे हैं तो उसे हम SALE सेल बोलेंगे। जो सामान मुनाफा कमाने के लिए एक निश्चित राशि के बदले दिया जाता है उस प्रक्रिया को सेल कहते हैं। और यदि व्यापार में कुछ सामान ऐसा है जिसकी व्यापार में जरूरत नहीं है और आप इसे नफा या नुकसान में एक निश्चित राशि के बदले देना चाहते हैं, उस प्रक्रिया को सेल कहते हैं, SELL। मोबाइल का दुकान है, मोबाइल अगर हम बेच रहे हैं मुनाफा कमाकर, इसे हम SALE सेल बोलेंगे। और मोटरसाइकिल जो अपने पर्सनल यूज के लिए हम खरीदे हुए थे या व्यापार में ही उपयोग करने के लिए लिए हुए थे, उसे अगर हम बेच रहे हैं तो उसे SELL सेल बोलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े। जब भी मैं ऐसा कोई कंटेंट बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।